नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, जिसका एक चैप्टर है बेल्ट ड्राइव। उसके अंदर आज मैं बेल्ट की पावर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इससे रिलेटेड टोटल 2 न्यूमेरिकल समझाने वाला हूं। यदि आप इन दोनों न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने और अंत में वीडियो को लाइक भी करें। अब चलते हैं आज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है फाइंड द पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट। एक बेल्ट की पावर को हमें फाइंड आउट करना है, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है वह बेल्ट रनिंग ओवर अ पुली, एक पुली पे रन कर रहा है, मतलब एक पुली के ऊपर चल रहा है। और जिस पुली के ऊपर चल रहा है उसका डायमीटर दिया है 600 mm डायमीटर, और जो पुली घूम रही है उसकी स्पीड दी है 200 आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। आगे लिखा द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली। जो बेल्ट और पुली है उसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है वह है 0.25। आगे लिखा एंगल ऑफ लेफ्ट 160, और जो एंगल दिया है वह कितना दिया 160 डिग्री। आगे लिखा है मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज 2500, मतलब 2500 न्यूटन। अब याद रखें यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन दी है, तो हम जानते हैं टेंशन बेल्ट के अंदर कितनी दो टाइप्स की होती है, टेंशन इन सिलेक्ट साइड और टेंशन इन टाइट साइड। तो याद रखें जब मैक्सिमम की बात करता है तो वहां पर या फिर नहीं लिखा है, और जो मैक्सिमम लिखा है, क्योंकि यहाँ पर टाइट साइड और सिलेक्ट साइड कुछ भी नहीं लिखा है, मैक्सिमम टेंशन लिखा है। तो मैक्सिमम टेंशन किधर होगी, जिधर टाइट होगा। ठीक है, तो जो टेंशन गिवन है आज जो न्यूमेरिकल में कौन सी होगी, टेंशन इन टाइट साइड। और टेंशन इन टाइट साइड को हम T1 से डिनोटेट करते हैं और सिलेक्ट साइड को हम T2 से डिनोटेट करते हैं। अब जो भी न्यूमेरिकल में हमें पता पड़ गया पावर को निकालना है और डाटा कौन कौन सा गिवन है, सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं और फॉर्मूले समझ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझाऊंगा। सबसे पहले जो भी डाटा गिवन है उसको यहां पर लिखेंगे, उसके बाद इसके फॉर्मूले समझेंगे। तो गिवन लिख लें यहाँ, और यूनिट का याद रखें। जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले डायमीटर दिया है तो हम डायमीटर को डी से डिनोटेट करते हैं, तो डी इक्वल टू लिख लेंगे 600। अब याद रखें यहाँ पर किस में दिया, डायमीटर एमएम में दिया है, लेकिन यहाँ पर जो स्पीड दी है जिसको हम यूज करेंगे वह क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट में। इसलिए स्पीड रेवोल्यूशन पर मिनट में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे डायमीटर को भी मिनट में चेंज कर लेंगे, और डायमीटर एमएम को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 600 में, तो 0.6 मीटर हो जाएगा। इसके बाद देखो जो जैसा मैंने बता चुका हूँ क्या दिया हुआ यहाँ पर, देखो स्पीड दी है तो क्या कैसे लिखेंगे स्पीड को, कैपिटल एन से, कैपिटल एन से लिखेंगे, और इसको कितना लिख देंगे जितना गिवन है आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसके बाद जो दिया कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया, इसको हम किससे म्यू से डिनोटेट करते हैं, यह दिया हुआ 0.25। इसके बाद एंगल दिया तो नॉर्मल थीटा से डिनोटेट करते हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना लिख देंगे 160 डिग्री। इसके बाद जो यहाँ पर हमने बताया जैसे कि मैक्सिमम टेंशन मतलब टाइट साइड होगी, टाइट साइड को हम किससे डिनोटेट करते हैं, T1 से डिनोटेट करते हैं, कैपिटल T1 से। T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500 न्यूटन। अब यहाँ पर पता और निकालना क्या, हमें पावर निकालना P। ठीक है, पावर को हम P से डिनोटेट करते हैं। अब पावर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, यदि आपने बेल्ट ड्राइव पे जो भी डेरिवेशन वगैरह पढ़े होंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पर पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला समझा रहा हूँ क्या होता है। पावर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर T1 मतलब टेंशन इन टाइट साइड माइनस T2 मतलब टेंशन इन सिलेक्ट साइड। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, फिर इनटू क्या होता है V मतलब जो वेलोसिटी, जो बेल्ट हमारा मूव हो रहा है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम वाट में भी निकाल सकते हैं और किलोवाट में भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह क्या यूनिट डिपेंड करता है न्यूमेरिकल जो भी हम यूज करेंगे। ठीक है, हॉर्स पावर में भी निकालते हैं, तो यहाँ पर हमने किलोवाट लिख लिया। अब किलोवाट और वाट में निकालना है, आगे मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पर T1 देखो गिवन है, सबसे पहले देख लेते हैं। T2 गिवन नहीं है, तो T2 को कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वह ध्यान से याद करना है। तो क्या होता है T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई की पावर, ये क्या होता है म्यू, ई की पावर म्यू थीटा। इस तरह आपको ये वाला इक्वेशन याद करना पड़ेगा, इससे हम क्या निकाल लेंगे, क्योंकि जानते हैं म्यू की जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वह गिवन है, थीटा भी गिवन है और T1 भी गिवन है, तो हम इसको T2 को आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर V भी गिवन नहीं वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला होगा v इक्वल टू क्या होगा, पाई डी एन अपॉन 60। अब इसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि एन के वन है और डी के वन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, v को निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो v मतलब वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई डी एन अपॉन 60। सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना, क्या होगा, पाई की जगह पाई हो जाएगा, इंटू डी की जगह जो यहाँ पर देख रहा है जो दिया हुआ है 0.6 हो जाएगा, और इंटू एन की जगह 200 दिया हुआ उसको लिख लेंगे, बटे बटे कितना हो जाएगा 60। और एक ही बार में कैलकुलेटर से इसको हम कैलकुलेट कर सकते। जो हमारा आंसर आया हुआ है 6.284 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हमने डायमीटर को मीटर में लिया हुआ, ठीक है, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब हमारे पास T2 चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लिख लेंगे, T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे आप, T1 की वैल्यू कितनी है 2500, तो हम उसको रख देते हैं, बटे में T2 रख देते हैं, इक्वल टू ई की पावर क्या है, म्यू थीटा, मतलब म्यू कितना 0.25, जो यहाँ पर देख रहे हैं गिवन है जी, यहाँ पर देख रहे हैं, इनटू थीटा। थीटा कितना दिया है 160 डिग्री। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें याद रखें, जो 160 डिग्री है थीटा, इसको हम यूज नहीं करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब रेडियन चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देख लें कैसे करते हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 160 डिग्री, ठीक है। रेडियन का जो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, जो भी एंगल दिया हुआ, कितना, जो भी एंगल दिया हुआ है उसमें हम कितने का पाई बाई 180 का 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने का 180 का। अगर एंगल डिग्री में दिया हुआ है उसको हमें किस में, रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यदि हमारा रेडियन में दिया और एंगल में चेंज करना है तो इसको अपोजिट करते थे, 180 बटे पाई हो जाता। तो हमें रेडियन में चेंज करना, थीटा इक्वल टू इसकी जो वैल्यू आई है उसको मैंने स्टार्टिंग में ही आप चेंज करके रख लें, मैं थोड़ा सा मतलब लास्ट में चेंज कर रहा हूँ, 193 2.793 रेडियन, यहाँ पर आर ए डी लिख दें। अब यहाँ पर याद रखें, इसको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। अब जो वैल्यू हमने निकाली है उसको यहाँ पर रखें, कितनी निकाली यहाँ पर देख रहे हैं आप 2.793, 2.793 हम यहाँ पर रखेंगे, कितना हो जाएगा 2.793। अब हमें कैलकुलेटर में याद होना चाहिए, कैपिटल में शिफ्ट दबाएंगे, कैलकुलेटर में आप शिफ्ट दबाएंगे तो ए ई दिख जाएगा आपको, शिफ्ट दबाएंगे तो लास्ट में ई दिखेगा, वहां पर एल एन लिखा होगा, एल एन ऐसा कुछ, आई एन कुछ लिखा होगा, तो उसको दबा देंगे शिफ्ट दबाकर। तो आप शिफ्ट दबाने के बाद जैसे ही ये दिखने लगेगा ई, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दें वहां पर, मल्टीप्लाई करके और इक्वल दबा देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू आ रही मेरे अकॉर्डिंग, वो कैलकुलेशन में आ रही 2.01। अब इसको हमें T2 को निकालना है, तो T2 अगर हम एक साइड ले जाएंगे तो ये कहाँ T2 यहाँ पहुंच जाएगा इसकी जगह, और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2500 बटे 2.01। और T2 की इस तरह हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ रही 1244 न्यूटन। ये हमारी आ जाएगी T2 की वैल्यू। अब इस पावर में सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना हो, आंसर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, P इक्वल टू यहाँ पर क्या है T1 माइनस T2 ब्रैकेट बंद इंटू बी। अब ऐसे पावर अगर यहाँ पर हम निकालेंगे, T1 की वैल्यू कितनी थी 2500, अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, माइनस T2 की वैल्यू कितनी निकाली 1244, कितना निकाली 1244, इसको रख देते हैं। और V की वैल्यू हमने ऊपर यहाँ पर निकाल चुके, कितना निकाल 6.284। बस हमें कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेट करना है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। P इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 7890 वाट। याद रखें क्या होगा, वाट, यहाँ पर वाट होगा। अब वाट को हमें किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 1000 का भाग देते हैं, इस वैल्यू में 1000 का भाग देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 7890 बटे 1000, और ये किस में चेंज हो जाएगा किलोवाट में। इस तरह किलोवाट में चेंज हो जाएगा। तो अब क्या P इक्वल टू अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी लगभग कितनी आएगी 7.89 किलोवाट। इस तरह हमने किलोवाट में क्या निकाली, पावर निकाली। अब इस तरह का एक न्यूमेरिकल और है, उसको भी जल्दी समझ लेते हैं, छोटा सा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा हुआ द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन, मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन यहाँ पर भी दी इन बेल्ट ड्राइव 3 किलो न्यूटन, ठीक है। तो मतलब T1 यहाँ पर भी गिवन है 3 किलो न्यूटन, टेंशन इन
टाइट साइड। आगे लिखा था टेंशन ऑन द टाइट साइड इज ट्वाइस एज द मोर एज टेंशन ऑन सिलेक्ट साइड। मतलब T1 इक्वल टू दिया 2 इंटू टेंशन इन सिलेक्ट साइड। इसको मैं आगे समझा दूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर ट्रांसमिटेड ऑफ अ बेल्ट वेलोसिटी, जिस बेल्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है उसके हमें पावर को फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि डाटा गिवन अगर नहीं लिखेंगे तो आप न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं स्टार्टिंग में ही 3 किलोमीटर टेंशन इन टाइट साइड, मतलब T1 इक्वल टू कितना है 3 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको हम किस में न्यूटन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 न्यूटन, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे किलो की जगह। इसके बाद जो दिया हुआ है दो टेंशन इन टाइट, याद रखें इसको मैं लास्ट में लिखूंगा। सबसे पहले यहाँ पर वेलोसिटी लिख देता हूँ। v इक्वल टू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, हमें पावर को फाइंड आउट करना है। अब जो कंडीशन दी है टेंशन इन टाइट साइड, तो T1 सबसे पहले लिख लें टेंशन इन टाइट साइड, जिसका मतलब क्या होता है टेंशन इन टाइट साइड मतलब T1 इक्वल टू लिखा इज ट्वाइस, आगे लिखा इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2। ठीक है, मोर इज टेंशन इन द सिलेक्ट साइड, तो इसको ऐसे लिखेंगे इस कंडीशन को टेंशन इन टाइट साइड, तो T1 पहले लिख लें, फिर मोर इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 इनटू इसमें सिलेक्ट साइड मतलब T2 होता है। सिलेक्ट साइड क्या होता है T2, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट T2 लिख रहा हूँ, ना कि वर्डों में लिख रहा हूँ। T1 इक्वल टू 2 इंटू T2 गिवन है। ठीक है, याद रखें। तो यहाँ पर जो लिखा रहता है उसको हम पहले लिख लेंगे। टेंशन ऑन द राइट साइड की पूछ रहा है, तो कितनी दी है इज ट्वाइस एज मोर एज टेंशन ऑन द सिलेक्ट साइड, मतलब दिया है सिलेक्ट साइड का डबल। तो सिलेक्ट साइड का डबल कैसा होगा, जब सिलेक्ट साइड में हम जो टेंशन होगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, T1 जो है हमारा गिवन है, T2 गिवन नहीं है, तो T2 को निकाल सकते हैं। T2 अगर हम इक्वल टू यहाँ पर करेंगे तो T2 इक्वल टू होगा, जो T2 की मल्टीप्लाई में होगा वो T1 के बटे में पहुंच जाएगा। तो T1 सॉरी यहाँ पर T1 कर लें, T1 अपॉन 2 हो जाएगा, T1 अपॉन 2 हो जाएगा इसका। इसकी वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना है, T1 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, T1 की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं कितनी है 3000, तो 3000 लिख दिया हमने, बटे 2 हो गया। अब इस तरह हम T2 अगर निकालेंगे तो इसको अगर हम भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 1500 न्यूटन। अब हमारे पास देख रहा है T2 हो गया और T1 हो गया और वेलोसिटी हो गई। अभी जस्ट ऊपर फॉर्मूले समझाए थे, क्या निकालना हमें, पावर निकालना। तो P इक्वल टू क्या होता है T1 माइनस T2, ठीक है, इंटू V। T1 क्या है टेंशन इन टाइट साइड, T2 क्या है टेंशन इन सिलेक्ट साइड, V क्या है वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें हम सिर्फ हमें वैल्यू रखना है। तो T1 की जगह कितना रख देंगे 3000 माइनस T2 जो अभी जस्ट निकाला मैंने, यहाँ पर देख रहे होंगे, इसकी जगह क्या रख देंगे 1500 रख देंगे। और वेलोसिटी जो ऊपर ऑलरेडी गिवन है कितना 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना आसान है। 3000 में से अगर 1500 मतलब 3000 में 1500 घटाएंगे 1500 बचेगा, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15000 हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो 15000 हो गया यहाँ पर। और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वाट में। ठीक है, तो वाट में हो जाएगा। अगर इसको मुझे किलोवाट में चेंज करना तो 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट में हो गया, वाट में हो गया। अब यदि हॉर्स पावर में निकालना तो पी को हॉर्स पावर में कैसे निकालते हैं, जो भी किलोवाट में वैल्यू उसमें हम क्या करेंगे 1.36 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जी किस में हो जाएगा हॉर्स पावर में। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.4 हॉर्स पावर, याद रखें। ठीक है, ये जब किलोवाट में होगा किलोवाट में तो हम 1.36 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह ये हॉर्स पावर में भी निकालना बता दिया मैंने, किलोवाट में बता दिया, वाट में बता दिया। ये दो न्यूमेरिकल थे। इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे आते हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर लें। और भी मैं इस तरह के न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, पूरी बेल्ट ड्राइव की कंप्लीट न्यूमेरिकल समझाऊंगा। आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जो भी बेल आइकॉन है उसको भी दबा लें, इससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।